हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हमने इससे पहले आपको पार्ट 2 में आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फिगर के द्वारा आपको बताया गया था। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं बताया गया था, और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को आपको बताया गया था। आज लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3 ये वीडियो है। आज हम इस पार्ट 3 में आपको बताने जा रहे हैं प्रतिबिंब के बारे में। जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, यानी जिसको इंग्लिश में इमेज के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं प्रतिबिंब। आज का टॉपिक है आपका पहला प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कोई दर्पण है, कोई यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, कहीं किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ करके इसमें टकराया। टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, जैसे मान लिया जाए ये कहीं पे भी टकराया, टकरा करके यहाँ पे मिल रहा है या आता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे मिलेगा, तो उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब। यानी सीधी सिंपल भाषा में मैं बोल देता हूँ आपको परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। आप समझ लेंगे, फिर से मैं बोलता हूँ। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तित हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होता है तो उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन यानी टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, जिस बिंदु पर आपतित होगा, उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहले को बोलते हैं वास्तविक और दूसरा है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। दूसरा है आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार का? 2 प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समझते हैं इसको, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। परिभाषा जैसे प्रतिबिंब का निकला था उसी प्रकार से परिभाषा। इसमें क्या होगा, जब वास्तव में कहीं पे मिलेगा, टकराया, दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में कहीं पे जा कर के मिल रहा है। जैसे टकराया, टकराने के बाद मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु है, इस टकराने के बाद यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पे क्या बोलेंगे, ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो समझेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, कहीं से प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, परिभाषा सुन लीजिए, आप नोट कर लेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, 2 पॉइंट नोट करेंगे आप ऑब्जेक्टिव में, स्टार पॉइंट लगा के या एरो डाल के नोट करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो नोट पॉइंट क्या करेंगे आप, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये
हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। वस्तु के क्या बनता है? उल्टा बनता है। और दूसरा चीज़ नोट करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कोई भी, जैसे मान लिया जाए पर्दा है, कोई भी पर्दा है, उस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कोई पर्दे के सामने या मिरर है पीछे, उसके सामने खड़े रखते हैं तो पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। दूसरा समझते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे मान लिया जाए कहीं दर्पण से टकराया और हम लोग को लग रहा है कि प्रकाश किरण उधर से आ रहा है, वास्तव में लेकिन नहीं दिखता है कि वो आ रहा है, लगता है कि वो उधर से ही आ रहा है, तो उसे ही कहते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और दूसरा, इसमें भी पॉइंट नोट करेंगे आप, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु के प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो आप उम्मीद करते हैं हम समझ गए होंगे आप कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहला बताया मैंने प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो समझ होंगे। दूसरा चीज़ समझे आप कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसे मैंने बताया, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसे मैंने बताया। और ये स्टार पॉइंट जो बताया गया ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट बना के याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है आपका उसको बताते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग दर्पण। दर्पण जिसको मिरर बोलते हैं, दर्पण पढ़ते हैं। तो हम लोग दर्पण मतलब कोई भी, जैसे शीशा हो गया, उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, बिना प्रकाश के हम चेहरा नहीं देख सकते हैं। अंधेरे में हम लोग अपने दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे किसी दर्पण में देखने के लिए एक प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका परिभाषा दिया गया है, ऐसी प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे कहते हैं दर्पण। तो मैंने क्या बोला? ऐसी प्रकाशीय युक्ति, ऐसी प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी प्रकाशीय युक्ति जो किसी वस्तु के, जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे दर्पण कहते हैं। आप नोट कर लेंगे, ऐसी प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे कहते हैं दर्पण। अब देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार। तो कौन कौन है वो देखते हैं। पहला है आपका समतल
दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। और दूसरा है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार? दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो देखते हैं समतल दर्पण सबसे पहले क्या होता है। आप नोट करेंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बना करके। दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब शुरू करते हैं पहला समतल दर्पण। तो बताते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण, कौन सा दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण। लिख लेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो नोट करेंगे आप, ये कोई सतह है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल मतलब प्लेन हो, एकदम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। जैसे हम लोग यूज करते हैं घर में, हम लोग तो घर में यूज करते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। आप लोग को उपयोग पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो जैसे हम लोग घर में दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में करते हैं, तो ये सब का उपयोग। समतल दर्पण परिभाषा आप नोट करेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप फिगर भी बना लेंगे समतल दर्पण का, कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग पढ़ रहे थे समतल दर्पण। समतल दर्पण का आपका परिभाषा मैंने बताया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। आप ये फिगर नोट कर लेंगे, ये किसका फिगर है? समतल दर्पण का। दूसरा था आपका गोलीय दर्पण। देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो आप उपयोग भी नोट कर लेंगे। घरों में हम लोग चेहरा देखने के लिए हजामती के रूप में किया जाता है, और सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण नाम से ही स्तर पर गोलीय, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। कोई गोला है पूरी तरह खोखला है, जैसे मान लिया जाए ये गोला, ये है, ये इसके बीच में पूरी तरह खाली है, इसी भाग को, गोला को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार? दो प्रकार। तो पहला जो है इसका अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब समझते हैं बारी बारी से अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण। मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ, आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिभाषा आप फिगर से आप समझ लेंगे। जैसे मान लिया जाए गोलीय दर्पण है, तो एक गोला अर्धगोला हम लोग तैयार करते हैं। इस प्रकार से गोला तैयार किया गया, इसके बाहरी भाग को पेंट कर दिया जाता है।
मतलब कलई कर दिया जाता है। तो इसमें और चीज़ दिखा सकते हैं, इसको बाद में हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। अभी बता देते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव होता है जिसको P से निरूपित करते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारते हैं तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पे चला आता है, और ये नीचे से भी एक प्रकाश किरण गुजारते हैं, ये टकराने के बाद इधर चला जाता है। तो दोनों जहाँ पे मिलता है वहाँ फोकस बनता है, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो परिभाषा समझते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। आप देख सकते हैं ये जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है और बाहर से कलई किया हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है। क्या चीज़ किया हुआ है? कलई। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फिगर याद रखिए तो आपको परिभाषा याद रहेगा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो तथा बाहर से कलई किया हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उसको भी समझते हैं यहीं पे। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है, इसको फिगर के द्वारा बताते हैं आपको। ये बना आपका फिगर, इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रधान अक्ष खींचते हैं और एक प्रकाश की इधर से गुजारते हैं। इसमें टकराता है तो ये बाहर की ओर चला जाता है, इसमें भी टकराता है तो ये बाहर की ओर चला जाता है। इसको पीछे की ओर ले जाते हैं और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे फोकस बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। और इसको क्या करते हैं, अंदर से कलई किया जाता है। इस प्रकार से अंदर से कलई किया जाता है। तो परिभाषा समझते हैं। उत्तल दर्पण का, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो तथा अंदर से कलई किया हो, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो हम देख रहे थे उत्तल दर्पण। तो परिभाषा आप नोट कर लेंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, यानी निकला हुआ हो, तथा अंदर से कलई किया हो, तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अवतल और उत्तल। कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आप नोट कर लेंगे। फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। अगला जो टॉपिक है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखते हैं उपयोग कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का किया जाता है। सबसे पहला उपयोग आपका टॉर्च में, टॉर्च होता है, टॉर्च में जो किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा है आपका सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। तीसरा है आपका
दूरबीन में। चौथा है आपका गाड़ी के हेडलाइट में। पाँचवा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। आप नोट करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग टॉर्च में, दूसरा सर्च लाइट में, तीसरा दूरबीन में, चौथा गाड़ी के हेडलाइट में और पांचवा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। चौथा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन से? अवतल दर्पण। आप याद रखेंगे गाड़ी के हेडलाइट मतलब आगे में जो रहता है लाइट बड़ा वाला, उसी को कहते हैं हेडलाइट। तो उसमें उपयोग क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप नोट कर लेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। रफ करते हैं, आप नोट कर लेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के साइड मिरर जिससे दर्पण रहता है पीछे, बाइक हो गया, कार हो गया, सभी के साइड में रहता है पीछे को देखने के लिए। तो उसमें जो रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में। दूसरा पॉइंट इसका है डॉक्टर द्वारा धूप का चश्मा बनाया जाता है। तो धूप का चश्मा बनाने में आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। दो ही पॉइंट है, बहुत आसान है, याद रख सकते हैं आप। गाड़ी के साइड मिरर में जो साइड से लगा रहता है, और दूसरा धूप का चश्मा बनाने में। ये आज आप लोग देखें, हम लोग पहला देखें प्रतिबिंब, उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का था, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद देखें दर्पण, दर्पण में परिभाषा देखें। दर्पण दो कितने प्रकार का था? तो दो प्रकार का था, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को देखें, उसके बाद गोलीय दर्पण देखें। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भी हम परिभाषा के द्वारा देखें और उत्तल दर्पण भी देखें, उसको परिभाषा। अवतल दर्पण का उपयोग देखें, उत्तल दर्पण का उपयोग देखें। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ये था आपका पार्ट 3 वीडियो। अब इसके बाद की टॉपिक मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कि फोकस दूरी क्या होता है और R=2f प्रूव किया जाएगा। किस प्रकार से प्रूव किया जाता है उसको दिखाया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक, आपको पार्ट 3 में यहाँ तक आप पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में।